गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होगी। सबसे पहले जो है आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं एक्सेल होता क्या है। तो याद रखिएगा, एक्सेल जो है हमारा रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD, ये सारा का सारा कॉलम कहलाता है। और जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सारा हमारा रो कहलाता है। और हाँ, ये जो एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। याद रखिएगा। और यही जब एक से ज्यादा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये कहलाता है ग्रुप ऑफ सेल। याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो सेल होता है, ये रो और कॉलम होता है, ये कितना होता है। तो सबसे पहले रो की बात कर ली जाए तो रो जो है हमारा होता है 1049,576। अब इसको देखेंगे कैसे, तो याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे हैं, तो सबसे पहले हमें कंट्रोल बटन को होल्ड करके एरो की यानी डाउन एरो की का इस्तेमाल करना होगा। तो सेल, ये जो एक्सेल होगा उसके सबसे लास्ट वाले सेल में हम पहुंच जाएंगे। उसी तरह कॉलम हमारे कितने होते हैं, तो कॉलम हमारा XFD होता है। वहां पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे और हम सीधे वहां पे पहुंच जाएंगे। उसी तरह पहले में जाना होगा तो सेम प्रोसेस, फिर से कंट्रोल को होल्ड करके एरो की का इस्तेमाल कर लेंगे और हम सीधे सेल में पहुंच जाएंगे। याद रख लीजिएगा। अब देखिए, रो कॉलम के बारे में मालूम चल गया, सेल के बारे में हमें मालूम चल गया। अब इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम डाटा को लिखने के लिए कर सकते हैं, या फिर फॉन्ट और कलर को चेंज करने के लिए। हम इसमें बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं। ये सारा चीज के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और, इसमें हम जादुई ऑटोफिल भी करते हैं। जादुई ऑटोफिल मतलब कि मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है 1 लिखिए, 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, इसी तरह 100 तक लिखना हो, तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 प्रोसेस करोगे। उससे ज्यादा बेहतर क्या होगा कि ये तीनों सेल को आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स का पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अपने कर्सर को लेकर जाइए और इस पे डबल टैप करके जहां तक आपको लेकर जाना है वहां तक आप लेकर चले जाइए। और आप देखेंगे क्या कि आपका जो सेल होगा वो नंबरिंग ऑटोमेटिक कर देगा। यही कहलाता है हमारा जादुई सेल, यानी कि जादुई ऑटोफिल फॉर्मूला। उसके बाद आ जाता है इसमें बेसिक मैथ का फॉर्मूला हम कर लेंगे, जैसे कि कोई भी सेल को जोड़ना, कोई भी सेल को घटाना, किसी भी चीज को जोड़ना, घटाना, गुना, मल्टीप्लाई, एवरेज वगैरह, ये सारा चीज निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, फिर आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक रिजल्ट बनाया और उसमें हम शो इंडिकेट कर दे रहे हैं कि जिसका भी 30 नंबर से कम आया है उसको फेल कर दीजिए, मतलब उसको रेड कलर से हाईलाइट कर दीजिए, और जिसका भी 90 नंबर से ज्यादा आया है उसको पास कर दीजिए। इस तरह का हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम जो है रिजल्ट का चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ में उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये सारा चीज के लिए हम यूज करते हैं, याद रखिएगा, एक्सेल का। अब जो है हम शुरू कर लेते हैं 1 बाय 1 प्रोसेस। जैसे मान लीजिए हम एक स्कूल का, किसी भी स्कूल का हम एक चार्ट बना लेते हैं, रिजल्ट बना लेते हैं किसी बच्चे का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना होगा इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी सेल के, सबसे पहले इस सारे सेल को मर्ज करना होगा। मर्ज का मतलब होता है मिला देना। तो देखिए सबसे पहले हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे इस चीज को मर्ज कर दिए। अब यहाँ पे आप जो भी चीज लिखोगे, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक बड़े स्कूल का नाम ले लेता हूँ, आप ही गेस कर देना, आप अपने अपने स्कूल का नाम कमेंट कर देना। जैसे हम लिख लेते हैं PPPS स्कूल मसौरी, बहुत ही अच्छा स्कूल है फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये PPPS कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई अभी नहीं दे रहा है, तो इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे, मतलब फुली फिट हो जाए। फिर इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, फिर अंडरलाइन कर देते हैं, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज। इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं हम ताकि अट्रैक्टिव लगे, कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम, विच वन इज योर्स लाइक। इस तरह से थोड़ा सा और साइज को इंक्रीज कर दें ताकि फिट हो जाए। चलिए, यहाँ तक हमने स्कूल का नाम वगैरह लिख लिया। अब जो है कोई भी चीज को यूज करने के लिए, जैसे किसी का रिजल्ट होता है तो
मान लीजिए 10 बच्चों का हम रिजल्ट बनाते हैं तो इसमें नेम वाला बॉक्स बन जाएगा हमारा, इसमें मैथ में कितना नंबर आया है वो हो गया, और इसमें इंग्लिश में कितना नंबर आया है वो हो गया। उसी तरह 3-4 सब्जेक्ट का हम बना लेते हैं 1 बाय 1 करके। उसके बाद हिंदी का क्या आया, देन आईटी में क्या आया है, ये सारा चीज़ का, और यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम उस बच्चे का परसेंटेज निकाल देंगे। उसके बाद हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि सर ये जो है हमारा परसेंटेज का कॉलम, ये यहाँ पे क्या हो गया है, ये तो लाइन टेढ़ा हो गया। तो इसको क्या करेंगे, इस वाले रो पे जाएंगे, यहाँ पे इसको खींच देंगे, इधर की ओर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। टोटल हो गया, फिर परसेंटेज निकल गया। परसेंटेज के बाद लोग क्या करते हैं, रैंक निकाल देते हैं ना, ताकि उसका कितना रैंक आया है। अब इन सारी चीज़ों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देन आफ्टर इसको बीच में कर सकते हैं, सेंटर में कर देंगे, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, हाईलाइटेड चीज़ है। इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। फॉन्ट मतलब होता है कैसा आप दिखाना चाहते हो, तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छा लगे, जैसा भी लगे। फिलहाल हमारा जो कलर है वो है वेल एम्प्टी, आ गया वेल एम्प्टी, यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारा फेवरेट। आपका अपना हो, जो भी पसंद हो आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का हम नाम लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे दीपक हो गया, और अंकित हो गया, शिवम हो गया, और रवि हो गया, और विकास हो गया। 5 बच्चों का हम एक रिजल्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे। जैसे उसका मान लीजिए मैथ में 50 नंबर आया है, इसका 44 नंबर आया है, इसका 37 नंबर आया है, इसका 48 आया है, इसका 89 आया है। इस तरह से हमने एक बना लिया। उसी तरह सभी में लिख लेंगे 55, 43 और आईटी में 89। उसी तरह से 54, कोई सा भी नंबर आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस ये आपको समझने के लिए है, नो मैटर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस समझो एक करिकुलम बना रहे हैं किसी बच्चे का रैंक वगैरह निकालने के लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने सभी बच्चों का नाम वगैरह ले मेंशन कर दिया है, कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, ये सारा चीज़ हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं ना, ये सभी को सेल को सेलेक्ट करके इसको सेंटर कर देते हैं, कि जो भी चीज़ लिखा है वो सेंटर में आ जाए, ताकि अच्छा लगेगा देखने में, इस तरह से, ठीक है। फॉन्ट भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा सा फॉन्ट आ जाए। कहाँ गया हमारा वेल, ये रहा वेलेंटाइन, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारा आ गया नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम टोटल किसी बच्चे का एक ही निकालेंगे, परसेंटेज भी एक ही का निकालेंगे, और रैंक भी एक ही का निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमें टोटल निकालना है, ठीक है। टोटल 4 सब्जेक्टों का है, सभी का टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला बैठाएंगे जो होता है इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट, और कहाँ से है हमारा, तो B4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे B4। फिर कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि हमें कोई 2 सेल को ऐड करना होगा तो सिर्फ हम सेल इक्वल टू सेल का नाम, जो भी सेल ऐड करना होगा वो ऐड कर लेंगे। यदि 2 से ज़्यादा कॉलम को ऐड करना होगा तो उसके लिए हमें रेशियो का सिंबल इस्तेमाल करना होगा, और वो कहाँ तक है, तो E4 तक है, याद रखिए। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ये हमारा मार्क्स को ऐड कर देगा। अब हाँ, अब आप कहोगे कि सेम उसी तरह सभी को ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जाइए और इसको ड्रैग डाउन कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक सभी में फॉर्मूलाज को कॉपी कर देगा, ठीक है। देखिए टोटल तो हमारा निकल गया। उसी तरह परसेंटेज की बात कर ली जाती है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हमारा मार्क्स आया है 312, तो यहाँ पे 312 नहीं लिखना होता है, यहाँ पे सेल का नाम दीजिए, तो सेल का नाम ये रहा F4। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा सिंबल है मल्टीप्लाई का, ये रहा। उसके बाद कितना से मल्टीप्लाई होगा, 300 से, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। फिर बात कर लेते हैं हमारा कितने मार्क्स का टोटल है। जैसे 4 एग्जाम हुआ है तो 400 नंबर का ले लेते हैं, तो 400 से डिवाइड दे देंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमें मालूम चल गया कि हमारा 78% आ गया। उसी तरह सेम इस पे डबल टैप कर देंगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक सब में कॉपी हो जाएगा यहाँ तक। अब उसके बाद बात कर लेते हैं रैंक निकालने की,
ठीक है। तो रैंक निकालना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इक्वल टू, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, रैंक डॉट ई क्यू, इस वाले पे क्लिक करिए। उसके बाद अब क्या करना होगा, हमें रैंक निकालने के लिए आपको एक डॉलर वाला सिंबल इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसका रैंक निकालना है, तो परसेंटेज का रैंक निकालना होगा। तो यानी ये वाला सिंबल को सिलेक्ट करके कॉमा देंगे, फिर एक स्पेस दे दीजिए। अब याद रखिए डॉलर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो पहले $G फिर $4, ठीक है। उसके बाद रेशियो का सिंबल इस्तेमाल करिए। कहाँ तक आपको जाना है, तो हमें जाना है G का 8 तक, $G $8, ठीक है। उसके बाद फिर एक आप स्पेस दीजिए, फिर आप कॉमा दीजिए और फिर आप 0 लिखिए। याद रखिएगा यदि आप 1 लिख देते हैं तो आपका जो पीछे वाला होगा यानी कि जो फेल होगा वो फर्स्ट शो करेगा और जो फर्स्ट होगा वो 0 शो करेगा। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर लेना है, तो इसीलिए हम लास्ट में 0 लगा देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो रैंक हमारा निकल गया। अब इस चीज को हम डबल टैप कर देंगे तो सभी पे आ जाएगा। याद रखिए हमने रैंक निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया और भी बहुत सारा चीज निकाल लिया। अब उसके बाद जो है इन सबको पहले सेंटर कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। अब देखिए ये हमने बना लिया। अब इसको हम क्यों ना एक बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बॉर्डर का, तो हम यहाँ से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए ऑल बॉर्डर हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दीजिए, फिर अंडरलाइन नॉट कंपल्सरी टू डू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम एक चीज और कर सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट में मैक्सिमम कौन सा नंबर है ये बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम का वो होता है इक्वल टू मैक्स, ठीक है। इक्वल टू मैक्स दे देंगे और कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेके रेशियो का इस्तेमाल करके यहाँ तक और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर मार देंगे। तो याद रखिए ये मैक्सिमम नंबर हमें बता दिया, ठीक है। अब यही सेम फॉर्मूलास को इधर कॉपी कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें बता देगा कि मैक्सिमम कौन है, ठीक है। उसी तरह मिनिमम के लिए भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मिनिमम का एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे सेम फॉर्मूला है इक्वल टू मिन। उसके लिए कहाँ से कहाँ तक, तो सेम यहाँ से रेशियो, उसके बाद यहाँ तक एंटर, ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो हमें मालूम चल गया कि ये पूरे इंटायर सेल में मिनिमम कितना नंबर आया है और मैक्सिमम कितना नंबर आया है, ठीक है। अब उसके बाद इन सभी चीज को हम कर लेते हैं थोड़ा सा सेंटर में ताकि देखने में अच्छा लगे। आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, कोई ज्यादा इतनी नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और याद रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई 2 सेल को ऐड करना हो। अभी तक हमने रेशियो का इस्तेमाल किया था कि एक से अधिक सेल को ऐड करना हो तो रेशियो का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब केवल 2 सेल को इस्तेमाल करना है, जैसे 89 और 45 को ऐड करना है तो सिंपल ये इक्वल टू देके सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस क्लिक करेंगे और जो सेल को ऐड करना है उसको बस एंटर मार दीजिए, ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगा। यदि हमको 2 से ज़्यादा सेल को ऐड करना हो तो उसके लिए हमें जहाँ पे हमने प्लस का इस्तेमाल किया था वहाँ पे हमें रेशियो का इस्तेमाल करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ होता है। अब इसका जो है हम जैसे रैंक है हमारा, ठीक है ना, इस रैंक का ग्राफ पे हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। इस तरह से पहले इसका साइज छोटा कर लीजिए। यहाँ पे हम एक ग्राफ ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए इंसर्ट टैब में जाना होगा और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एवरीथिंग विच वन यू सिलेक्टेड आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिलहाल हम ले लेते हैं पाइवट चार्ट, ठीक है, या फिर ये चार्ट सबसे ज़्यादा आसान रहेगा 3D पाई,
ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए, इसको फिलहाल यहाँ पे लेकर आइए। अभी आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लैंक इसीलिए है क्योंकि हमने कोई चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले इसका कलर वगैरह थोड़ा अच्छा कर लीजिए, मतलब अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे जाइए, इसको सेलेक्ट करिए और एंटर दाबिए। एक मिनट, पहले इसको हम कट कर लें, फिर से बताते हैं। हाँ, अब देखिए सबसे पहले हम ये सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सीधा इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे हमें बहुत सारा टेबल दिखाई देगा। जो भी टेबल आपको पसंद हो वो आप यूज कर लीजिएगा। अब आप एक चीज और यहाँ पे देख रहे होगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो याद रखिए यहाँ पे आप देखिए, मैं इस फोटो को जूम कर लेता हूँ थोड़ा। रोल नंबर 1 जो है वो ब्लू से इंडिकेट कर रहा है, ये रहा। रोल नंबर 2 ये रहा, रोल नंबर 3 ये रहा, रोल नंबर 4 ये रहा, रोल नंबर 5 ये रहा। ठीक है, ये चीज है चार्ट ऐड करने का। हम एक चीज इसको कर लेते हैं, फिलहाल बैक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ, इसको हम परसेंटेज के हिसाब से या फिर नंबर के हिसाब से ऐड कर लेते हैं। तो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इंसर्ट टैब में जाइए, चार्ट ऐड कर लीजिए, लाइन चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, लोकेशन रेंज कुछ भी हो, नॉट वैलिड है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा चार्ट ऐड कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारा चार्ट है अभी। ये रहा लाइन चार्ट। चलिए यहाँ पे देखिए, तो हमने एक चार्ट भी ऐड करना सीख गया। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, कलरिंग वगैरह कर लेते हैं। जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन को थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा हो जाए, कलर हो जाए, उसके लिए हमें पेज लेआउट में जाकर देखते हैं। यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कैसा कलर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लो। देख सकते हो ऑटोमेटिक ये चेंज हो रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पर आ जाइए, बैकग्राउंड। ये तो फोटोज को ऐड करने के लिए, इसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। और भी बहुत सारा चीज़ है हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूलाज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सो फार्मूला, कोई एरर है तो इसमें चेक कर सकते हैं। कोई कैलकुलेशन करना हो तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ है। ऑटो सम के लिए ये फार्मूला है, डाटा वगैरह के लिए ये फार्मूला है। कैसे हमें देखना है 100% पे इसको देखिए तो बिल्कुल इस तरह से ये दिखाई देगा। ठीक है, इसमें चाहे तो हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस सेल में हमको पिक्चर ऐड करना है। ठीक है, इस सेल में हमको पिक्चर ऐड करना है, तो पिक्चर ऐड करने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, पिक्चर वाले ऑप्शन पे, और जो भी पिक्चर हमें पसंद है उस पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये पिक्चर हमारा ऐड हो जाएगा। इसको साइज को इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। यहाँ से इसके डबल हेडेड पे जाके इसको स्मॉल इन साइज कर लेंगे। जितना स्मॉल आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो उतना कर सकते हो। ठीक है, इसका पोजिशनिंग भी कर सकते हैं। पोजिशनिंग मतलब कि कहाँ पे इस चीज को रखना है, ये देखिए। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा कलरिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, ताकि देखने में ये अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे ऊपर वाला जो है इसका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से है, फिर इसका बैकग्राउंड को हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा इस तरह से। फिर नेम प्लेट का जितना भी है वो उसका कलर कुछ और कर देते हैं। मतलब इसको इस तरह से बनाइए ना ताकि देखने में, फिर से जितना भी नंबरिंग है उसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, जितना भी नंबरिंग वाला है उसको अलग कलर से कर देते हैं ताकि ये ऑटोमेटिक हाईलाइट होता रहे, हमें मालूम चलता रहे। इस तरह से फिर टोटल वाले को ऐड कोई और कलर दे देते हैं, परसेंटेज का कोई और कलर दे देते हैं, रैंक का भी कोई और कलर दे ही देते हैं। ठीक है,
हाँ, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीज़ तो हो गया, कलर वगैरह ऐड करने के लिए हम सीख गए, ठीक है। हमने टोटल रैंक निकालना सीखा, परसेंटेज निकालना सीखा, और टोटल जोड़ने के लिए सीखा। हाँ, मल्टीप्लाई और ऐड करने के लिए भी सिखा ही देते हैं। तो देखिए ध्यान से, जिस तरह से हम ऐड करते हैं, और तो घटाने के लिए भी क्या करेंगे, इक्वल टू कौन से सेल में से घटाना है। जैसे 312 में से माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे, 257 घटाना है, बस सेल को सेलेक्ट करते जाइए, ऑटोमेटिक ये घट जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए भी इक्वल टू कोई सेल को सेलेक्ट करिए, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल स्टार होता है जो नंबर की के ऊपर में दिखाई दे देगा, कोई सा भी सेल से मल्टीप्लाई करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे टोटल 5 ऐसे फॉर्मूलाज को देखा। सबसे पहले हम टोटल करने के लिए, ऐड करने के लिए सीखे, रेशियो का इस्तेमाल करके सीखे, परसेंटेज निकालने के लिए, रैंक निकालने के लिए, 2 सेल को जोड़ने के लिए, और घटाने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार। तो देखिए इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 312 को डिवाइड करवाना है, तो F सेल को सेलेक्ट करिए, डिवाइड का कॉलम दीजिए और इससे डिवाइड करवाना है, बस एंटर मार दीजिए, डिवाइड हो गया। कुछ नहीं है, जो मैथ में फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब याद रखिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करिए, आप अपना सजेशन दीजिए, कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे पूछिए,